भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकाः न चैन क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः। शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। हिंदी अनुवाद। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हिंदी अनुवाद। व्याख्या। नैन छिन्दन्ति शास्त्राणि, इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। ये पृथ्वी तत्व इस शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। नैन दहति पावका, अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। न चैन क्लेदयन्त्यपः, जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। न शोषयति मारुता, वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीर को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंचती ही नहीं। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 ही महाभूतों की बात कही है कि ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीर में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते, अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्तत्व को और महत्तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीर तक ये पहुंच ही कैसे सकते हैं। इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। गीता 13:31। शरीरी नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है, अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। ये शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं, अर्थात शरीर के अंतर्गत हैं। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं है। यह युद्ध का प्रंग है। ये सब संबंधी मर जाएंगे, इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं, अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता, अग्निस्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर शरीर ही नहीं जलता, वरुणास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीर ही नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, प्रत्युत ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है। अदृष्ट वस्तु को सदैव दृष्ट वस्तुओं के द्वारा ही समझाया जा सकता है। परिभाषा मात्र से वह वस्तु अज्ञात ही रहेगी। यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण विकारी नित्य आत्म तत्व का वर्णन अर्जुन को और हमको परिचित विकारी नित्य परिवर्तनशील जगत के द्वारा करते हैं। ये तो सर्वविदित है कि वस्तुओं का नाश शस्त्र आदि अथवा प्रकृति के नाश के साधनों अग्नि, जल और वायु के द्वारा संभव है। इनमें से किसी भी साधन से आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता। शस्त्र इसे काट नहीं सकते। ये सर्वविदित है कि एक कुल्हाड़ी से वृक्ष आदि को काटा जा सकता है, परंतु उसके द्वारा जलअग्नि, वायु या आकाश को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। सिद्धांत यह है कि स्थूल साधन अपने से सूक्ष्म वस्तु का नाश नहीं कर सकता। इसलिए स्वाभाविक ही है कि आत्मा, जो कि सूक्ष्मतम तत्व आकाश से भी सूक्ष्म है, का नाश शस्त्रों से नहीं हो सकता।
अग्नि जला नहीं सकती। अग्नि अपने से भिन्न वस्तुओं को जला सकती है, परंतु वो स्वयं को ही कभी नहीं जला सकती। ज्वलन अग्नि का धर्म है और अपने धर्म का, अपने सत्य स्वरूप का वह नाश नहीं कर सकती। विचारणीय बात यह है कि आकाश में रहती हुई अग्नि आकाश में स्थित वस्तुओं को तो जला पाती है, परंतु आकाश को कभी नहीं। फिर आकाश से सूक्ष्मतर आत्मा को जलाने में वह अपने आप को कितना निस्तेज पाएगी। जल गीला नहीं कर सकता। पूर्व वर्णित सिद्धांत के अनुसार ही हम ये भी समझ सकते हैं कि जल आत्मा को आर्द्र या गीला नहीं कर सकता और न उसे डुबो सकता है। ये दोनों ही किसी द्रव्य युक्त साकार वस्तु के लिए संभव हैं और न कि सर्वव्यापी निराकार आत्म तत्व के लिए। वायु सुखा नहीं सकती। जो वस्तु गीली होती है उसी का शोषण करके उसे शुष्क बनाया जा सकता है। आजकल सब्जियां और खाद्य पदार्थों के जल सुखाकर सुरक्षित रखने के अनेक साधन उपलब्ध हैं, परंतु आत्म तत्व में जल का कोई अंश ही नहीं है, क्योंकि वह अद्वैत स्वरूप है। तब वायु के द्वारा शोषित होकर उसके नाश की कोई संभावना नहीं रह जाती। इन शब्दों के सरल अर्थ के अलावा इस श्लोक का गंभीर अर्थ भी है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में और अधिक स्पष्ट करते हैं कि आत्म तत्व क्यों और कैसे शाश्वत है। यह आत्मा सनातन किस प्रकार है, इसे सनातन स्वरूप से क्यों और कैसे पहचाना जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 24। अच्छेद्योयम दाह्योयम अक्लेद्यो शोष्याय च नित्य सर्वगता स्थानुर्लोय सनातनः। हिंदी अनुवाद। ये शरीरी काटा नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, ये गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। हिंदी अनुवाद। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य काटी नहीं जा सकती, अदाह्य जलाई नहीं जा सकती, अक्लेद्य गीली नहीं हो सकती और अशोष्य सुखा नहीं जा सकती है। ये नित्य, सर्वगत, स्थाणु, स्थिर, अचल और सनातन है। व्याख्या शस्त्र आदि इस शरीर में विकार क्यों नहीं करते, यह बात इस श्लोक में कहते हैं। अच्छेद्योयम शस्त्र इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रत्युच्छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्टि नहीं हो सकती, यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीर का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। बृहदारण्यक 0। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अच्छेद्य है। अदाह्योयम ये शरीरी अदाह्य है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी ये देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अक्लेद्य ये देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र, शाप, औषधि आदि से ये गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि माल को श्राद्ध के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांतमणि गीली हो जाती है, परंतु ये देही रागरागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। अशोष्य ये देही अशोष्य है। वायु से इसका शोषण हो जाए, यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से ये देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीर को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीर तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः ये शरीर शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्य ये देही नित्य निरंतर रहने वाला है। ये किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु ये सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगता ये देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो ये किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि ये देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। अचल ये सर्वगत है, तो ये कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि ये देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहाँ इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है।
स्थाणु ये स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं। ये बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है, ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि ये देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातन ये देही अचल है, स्थाणु है। ये बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है। ये किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। विशेष बात यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है। परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगता पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सब के सब चलायमान हैं। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान, विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचल पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित, स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे। परंतु जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपर्युक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। ये तो स्पष्ट ही है कि जिस वस्तु का नाश प्रकृति की विनाशकारी शक्तियां अथवा मानव निर्मित साधनों एवं शस्त्रास्त्रों के द्वारा संभव नहीं है, उसे नित्य होना चाहिए। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में आत्मा के अनेक विशेषण बताए गए हैं, जो शीघ्रतावश चाहे जहां से उठाकर निष्प्रयोजन ही प्रयोग में नहीं लाए गए हैं। विचारों की एक श्रृंखला के रूप में प्रत्येक शब्द को चुनकर प्रयोग किया गया है। प्रथम पंक्ति में वर्णित जो अविनाशी तत्व है, उसको नित्य होना चाहिए। जो नित्य वस्तु है, वह निश्चित ही सर्वगत भी होगी। सर्वगत इस छोटे से शब्द का अर्थ व्यापक और तात्पर्य गंभीर है। कोई भी वस्तु ऐसी शेष नहीं रह सकती जो सर्वगत तत्व के द्वारा व्याप्त न हो। नित्य आत्मा सर्वगत है, तो उसका कोई आकार विशेष भी नहीं हो सकता, क्योंकि आकार केवल परिच्छिन्न वस्तु का होता है, जिसकी सीमा के बाहर उससे भिन्न अन्य कोई वस्तु रहती है। जैसे हाथ, पैर इत्यादि अवयवों का आकार होता है, क्योंकि इनके बाहर आसपास आकाश तत्व है। अतः परिच्छिन्न सर्वगत आत्मा का कोई आकार नहीं है, क्योंकि उसको परिच्छिन्न करने वाली कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार नित्य सर्वगत वस्तु का स्थिर और अचल होना स्वाभाविक है। उसमें चलनादि क्रिया संभव नहीं। गति केवल उस वस्तु के लिए है जो किसी काल और देश विशेष में रहती हो, तब उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। आत्मा का किसी काल अथवा देश में अभाव नहीं है, तो उसमें गति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अपने स्वयं में ही घूम फिर नहीं सकता। यहाँ स्थिर और अचल दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग व्यर्थ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वे कुछ समानार्थी हैं। परंतु स्थिर शब्द से अभिप्राय नीचे मूल की स्थिरता से है। जैसे पेड़ एक जगह स्थिर होते हैं, परंतु उनकी वृद्धि ऊपर की ओर होती है। यहाँ अचल रहकर ऊर्ध्व गति का भी निषेध किया गया है। अनंत स्वरूप आत्मा स्थिर और अचल है, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार की चलन क्रिया नहीं है। प्राचीन पुरातन वस्तु को सनातन कहते हैं। इस सनातन शब्द के दो अर्थ हैं, एक वाच्यार्थ शाब्दिक और दूसरा है लक्ष्यार्थ। उसका सरल वाच्यार्थ यह है कि आत्मा कोई नई बनी वस्तु नहीं है, वह प्राचीन है। लक्ष्यार्थ के अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा काल और देश से मर्यादित परिच्छिन्न नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी काल में कोई भी व्यक्ति आत्म साक्षात्कार से पूर्णत्व प्राप्त करता है, तो वह साक्षात्कार एक ही होगा, भिन्न भिन्न नहीं। आगे भगवान कहते हैं, दोस्तों ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।